शादाब, सबसे पहले तो जीत मुबारक। लेकिन क्या प्रेशर था कि इंडिया के इतने इम्पोर्टेंट मैच में इतनी बड़ी 61 की हाईएस्ट बिगेस्ट डिफीट हुई, तो कोई प्रेशर था और एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं हम इजीली जीत जाएंगे? देखिए, ईज़िली तो नहीं कह सकते, क्योंकि आप जो जितना हाई प्रेशर गेम होता है उसमें ये है कि कौन सी टीम अच्छा स्टार्ट करती है। उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया। एक ऐसा प्लेयर था जो कि इन फॉर्म चल रहा था और उसने अच्छी नहीं खेली। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ही मैच के बारे में बात हो रही है। हम ओबियसली गोल था कि वो मैच भी जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेन गोल हमारा वर्ल्ड कप जीतना है, और वही प्रोसेस हम उसको फॉलो ही कर रहे हैं। कभी कभार आपको उसमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपके प्रोसेस अच्छा है और आप अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो इवेंचुअली आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मुबारक सर, अब सुपर 8 का सुपर मरहला और रमज़ान की मुबारकबाद भी दिया आपने, हाँ। वो लोग दुआएं भी करेंगे, तो उस सुपर 8 के हवाले से ज़ाहिर है ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होगा, तो क्या स्ट्रेटजी है कि उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे? हाँ, देखिए, सिंपल चीज़ें जो हम अच्छी चीज़ें करते आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें कंटिन्यू करें। जिस तरह के हमारे मुझे लगता है कि ओपनर्स अच्छा स्टार्ट हमें दे रहे हैं तकरीबन हर मैच में। जिस तरह के साहबज़ादा के मेरे ख्याल से फॉर्म लगी हुई है, और मुझे लगता है कि जब भी ऐसी कंडीशन में कोई भी एक बैट्समैन खड़ा होता है और वो 70 प्लस स्कोर करता है तो आपको अबव द पास को ले जाता है। तो ओबियसली एज ए बैटिंग यूनिट हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और बॉलिंग में मुझे लगता है कि आप राइट एरियाज़ में कंसिस्टेंटली हिट करते रहेंगे। जिस तरह के हमारे पास उस्मान भाई हैं, इब्रार है, दो ऐसे मिस्ट्री स्पिनर हैं, और साइम जिस तरह की अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर नवाज़ आता है, फिर मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। जिस तरह का आज फास्ट बॉलर्स में भी बॉलिंग की है, तो मुझे लगता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं। ओबियसली बहुत ज़्यादा लास्ट वाला मैच की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि ओबियसली आई नो कि वो बहुत बड़ा मैच था, और हम उस तरह जिस तरह के हम उम्मीद रख रहे थे एज ए टीम, क्योंकि मुझे लगता है कि हम उतना अच्छा खेले नहीं। अगर हम अपने पोटेंशियल पे 100% चीज़ें करते तो मुझे लगता है कि हम वो भी जीत सकते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पार्ट ऑफ गेम है। इवेंचुअली जो हमारा मेन गोल है हम उसको कंटिन्यू रखें। शराब, 2022 के बाद हम लोग अब जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकें, क्या समझते हैं आगे जाके कितना मुश्किल होने वाला है? क्योंकि आपकी जो वीडियो देखी है बड़ी वायरल हुई है कि आपने कहा जी फाइनल खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे भी, तो कितने होपफुल है? पूरी टीम का मोराल कैसा है? और ख़ास तौर पर शाहीन को ड्रॉप किया गया, बाबर का नंबर नहीं आया, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो टीम का मोराल कैसा होता है, माहौल कैसा होता है ड्रेसिंग रूम में? देखिए, एज ए प्रोफेशनल आपको ये चीज़ें तो आपको मुझे लगता है कि माइंड करने वाली नहीं होती, और ओबियसली जिस तरह का हमारे टीम का माहौल है, मैसेजेस बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर को इतना ज़्यादा वो परेशान होता है। हर प्लेयर कोशिश कर रहा है कि वो टीम को जिताने की कोशिश करे, और ओबियसली सुपर 8 मुश्किल होगा, प्रेशर वाले मैचेस होंगे। एट द एंड ऑफ द डे ऑन अ डे आप जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और ओबियसली रमज़ान भी आ गया, तो अब तो हमारा 12th मैन तो साथ ही है। तो शादाब, सुपर 8 में बाकी जो 7 टीमें अपने तकरीबन सेटल्ड कॉम्बिनेशन के साथ चल रही हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ड्यूरिंग द इवेंट इतने ज़्यादा बैटिंग और बॉलिंग में जो अनसेटलनेस है और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इससे थोड़ा सा एडिड प्रेशर भी होता है? आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रही है? मुझे नहीं लगता कि हम इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे मैसेजेस काफ़ी क्लियर हैं। मुझे लगता है कि आप बाबर के हवाले से बात कर रहे होंगे कि यार उसका नंबर, मुझे लगता है कि उसका भी एंट्री पॉइंट जो है उसको क्लियर मैसेज मिला हुआ कि जब उसका एंट्री पॉइंट होगा एज ए बैट्समैन, तो ओबियसली मुझे लगता है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए मैसेजेस क्लियर हैं। कंडीशन के लिहाज से टीम चेंज होती रहती है, और मुझे लगता है कि वही चीज़ें हो रही हैं। शदाब, आप माइक हेसन के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी कर चुके हैं, अंडर खेल चुके हैं, और अब पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। आपको डिफरेंस लगी है उनकी कोचिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान टीम? बेहतर हुई है या कुछ चेंज होने में आया है? और दूसरा ये कि ऑलराउंडर्स के लिए कोई ख़ास लगाव माइक हेसन लगता है, क्योंकि प्लेइंग लेवल में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स पाकिस्तान में नज़र आते हैं, तो ऑलराउंडर्स के हवाले से बताएं, माइक हेसन को ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं? देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट और नेशनल क्रिकेट वो टोटली डिफरेंट, जिसकी कोचिंग करना, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके पास
मैक्सिमम 1.5 मंथ होता है जिसमें आपको कोचिंग करनी पड़ती है, और जो आपको लग रहा होता है कि आपके मिसिंग लिंक्स हैं वो आप बाहर से भी लेके आ सकते हैं, और जिस तरह ओवरसीज़ प्लेयर आते हैं वो मिसिंग लिंक्स जो आपकी टीम में चाहिए होते हैं प्लेइंग 11 या स्क्वाड में, तो वो वहाँ से मिल जाते हैं। जब आप नेशनल टीम की कोचिंग कर रहे होते हो तो आपके पास रिसोर्सेज जो होते हैं आपको उससे चीज़ें बनाना पड़ती हैं, और ऑब्वियसली ऑलराउंडर मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट में आजकल का जिस तरह भी है कि आपको ज़्यादा ऑलराउंडर उनकी ज़्यादा वैल्यू है, और ऑब्वियसली उसका लगाव भी काफ़ी ज़्यादा है ऑलराउंड में, तो काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि काफ़ी प्लेयर्स अब जिस तरह साइम है नंबर 1 ऑलराउंडर है, नवाज़ बहुत अच्छा कर रहा है, जिस तरह लास्ट 1.5 ईयर से मैं हूँ आ गया, तो आपके पास एक लग्जरी होती है कि जब आपको ऑन अ डे किसी का भी बैड डे हो सकता है लेकिन आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि जो उसको कवर कर सके। शदाब, आपको लगता है कि अभी तक जो हमने 4 मैचेस खेले हैं ये आज परफेक्ट डे था, हमारा परफेक्ट मैच था? और दूसरा ये बताते हैं, इंडिया के खिलाफ जब हम हारे तो उसके बाद आपका नाम पे भी काफ़ी तनकीद हुई फैंस की तरफ से, कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि शदाब को जो है ड्रॉप करना चाहिए। उस हवाले से बता दें कि आज लगता है आपने 3 विकेट्स लेके अच्छी बैटिंग करके उनको जवाब दिया है, और मैच के शुरू में आपकी वसीम भाई से कुछ बात हो रही थी, वो ज़रा हमें बता दें कि क्या टिप्स उन्होंने दी थी आपको आज के मैच के बारे में? नहीं, वसीम भाई से तो मुझे नहीं लगता इस्लाम दा ही हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। दूसरा देखिए, क्रिटिसिज्म होना ना होना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हर बंदे के एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, वो किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब से मैं वापस आया हूँ मेरा एक ओवर ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उनको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता। जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बैड डे बैड ओवर हो सकता है, T20 क्रिकेट है, आपको रन्स भी हो सकते हैं, आप T20 क्रिकेट है आप आउट भी कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा मैं ज़्यादा इन चीज़ों का सोचता नहीं हूँ। हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुँचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है, तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। Sadab, Pratyush Times of India. You have spoken at length on all-rounders पे being a flexibility or a floater also. Basically, you have batted around in the middle order. तो यह मतलब ये going forward, this is what going to be the role of Shadab Khan, basically to bat whenever the team needs, especially when in those 4 overs जब आप बैटिंग करने के लिए आते हो तो जो स्लॉग ओवर का होता है, व्हाट इज़ द मेंटालिटी? ऑब्वियसली इट्स अबाउट एक्सेलरेशन, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू गो एंड हिट द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। देखिए, इस पे ऑब्वियसली आपको फेलियर को बैक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ऐसे स्टेज पर जाते हैं एज ए बैट्समैन तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हर रोज़ जो आप चाह रहे वो चीज़ें हों। आपके फेलियर भी आएंगे, आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आजकल का ऐसा ही है कि वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ प्लेइंग ऐसा है कि आपको जो चीज़ टीम को डिमांड कर रही होती है अबव पार स्कोर आपको करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन पे यू नेवर नो कि किसी भी एक बैट्समैन की इनिंग लगती है तो वो आपसे मैच ले जाते हैं। तो बहुत क्लियर है, ऐसा नहीं होता कि मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे कैप्टन ने बोला हुआ है कि टॉप 2 और टॉप 3 के अलावा सब फ्लेक्सिबल हैं, तो वो चीज़ें तो हैं। शादाब, एक तो हमने उससे उस्मान खान, सवाल ये है कि न्यूजीलैंड से हमारा पहला मैच है, उसके बाद अगले दोनों मैचेस बारिश की नज़र होने का खदशा है, तो कितनी तैयारी होगी आपकी न्यूजीलैंड से? और दूसरा ये बताएं कि बाबर आजम की आज पोजीशन चेंज हुई, क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था? क्योंकि पहले तो ये भी बात हो रही थी कि वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, तो अब तो उनकी बारी भी नहीं आई, तो मौका था कि टीम मैनेजमेंट उनको खिला सकती थी, जल्दी भेज सकती थी। जो खेल रहे थे उनको वापस बुला के तो जल्दी भेज सकते थे, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि क्लियर मैसेजेस हैं और हर बंदे को एंट्री पॉइंट पता है कि कब उसकी बारी आनी है और इस किस सिचुएशन में जब इसकी बारी आएगी तो वो उसको बैटिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मैसेजेस बहुत क्लियर हैं कि एंट्री पॉइंट है। और दूसरा देखिए, मुझे लगता है कि बारिश की हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, हमें हर रोज़ ऐसे ही लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन जब मैच में आते हैं तो कुछ नहीं होता। तो वो जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। यू नेवर नो कि न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश हो और बाकी 2 मैचेस में ना हो, तो वो चीज़ें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थैंक यू।